दोस्तों, जैसा कि कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने नाता तोड़ लिया है उन किसान नेताओं के साथ और उन किसान संगठनों के साथ में जो चुनावी राजनीति के अंदर आ गए हैं। और वहां पर जो बहस का विषय है वो बहस के ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। और इस बात को शुरुआत करने से पहले हमारी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पक्ष क्या है और जो नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, जो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पक्ष क्या है। इन दोनों पक्षों के ऊपर विचार विमर्श करना जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राजेवाल, कादियां और रुल्दू मानसा, ये तीन व्यक्ति जो बड़े चेहरे हैं, जो चुनाव के अंदर आप खुद उतर रहे हैं और इनके संगठन जो है वो भी चुनावी राजनीति के अंदर उतर रहे हैं। इनका एक मोटा सा तर्क ये है कि अगर आपको सरकारों की गंदगी को साफ करना है तो आपको खुद सरकारों के रूप में जाना पड़ेगा और जाने के बाद में आपको उस राजनीति में उतरना पड़ेगा। और उतरने के बाद में जब आप जनता के द्वारा चुने जाएंगे तो वहां पर आप जो है हक और सच की राजनीति करके उस गंदगी को साफ कर सकते हैं। तभी आप जो है हमारे समाज को राहत दे सकते हैं, हमारे लोगों को राहत दे सकते हैं और तभी सुधार हो सकता है। जब आप राजनीति में जाएंगे और चुनावी राजनीति करेंगे और वोटों की राजनीति करेंगे, तभी आप जब जीत के विधानसभा या लोकसभा में जाएंगे तभी आप सुधार करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि बलबीर सिंह राजेवाल, कादियां और रुल्दू सिंह मानसा इस पक्ष में है। जो इनके खिलाफ है उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है जोगिंदर उग्राहा का। तो जोगिंदर उग्राहा ने जो बात कही है, उनकी बात के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं और उसके बाद में आपसे हम विनती करेंगे कि आप भी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर कुछ नेताओं का चुनावी कारणों से इस मोर्चे से दूर हो जाने का लाभ सरकार को आगे जो है वो मिलेगा। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जोगिंदर उग्राहा कह रहे हैं कि अगर आप जो है वोटों की राजनीति करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो एक महापुरुष के रूप में लोग देखने लगे थे, आपका जो नाम हुआ था, आपके नाम की जो चर्चा हुई थी, वहां पर आपका वो जो कद है वो बोना हुआ है। लोग जो है अब आपके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बात भी उनकी सही है। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा था कि हमारा जो राजनीतिक जो ढांचा है उसमें जो उम्मीदवार है वो काफी पैसे वाले हैं और चुनाव को जीतने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, मतलब कि काफी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो एक अच्छे आदमी की नीति से अलग है। ये भी दोस्तों सत्य है। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी दोस्तों, उन्होंने कहा था कि जो बलबीर सिंह राजेवाल का कद था वो भारत के प्रधानमंत्री के बराबर आ गया था, क्योंकि लोगों ने उनको एक मसीहा माना था जो किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है, जो ठंड और गर्मी बरसातों के अंदर स्ट्रगल कर रहा है और जिसने आंदोलन को जीत के दिखाया। अब वो सांसद या एक एमएलए जीतेंगे तो उनका जो कद है वो सांसद या एमएलए तक सीमित हो जाएगा। ये भी सत्य है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे 3 कानून जो बनाए थे भारत की लोकसभा में जो पारित हुए थे, जिसको बीजेपी ने संसद में पास करवाया था, तो उन 3 कानूनों को बनाने में और उनको वापस करने में कम से कम 275 सांसदों का समर्थन होना बहुत जरूरी है।
और 275 सांसद जो हैं वो अभी किसान संगठन इस लायक नहीं है कि वो 275 सांसदों को पूरे देश के अंदर जिता सके। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब में 13 सांसद हैं और हरियाणा में मेरे ख्याल 12-13 हरियाणा में है और तकरीबन 75-80 सांसद यूपी के हैं। अगर हम ये 5-4 स्टेटों के सांसदों को भी जोड़ देंगे तब भी 275 नहीं हो पाएंगे। तो अब ये बात भी जोगिंदर उग्राहा की जो है वो सही है कि जब तक 275 का आंकड़ा आप नहीं पार करेंगे तब तक आप ना ही कोई कानून बना सकते हैं ना ही उसको रद्द करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हैं और लोग आपको पूर्णतः समर्थन देते हैं तो जैसे आपने आंदोलन करके सरकार को झुका दिया, खासतौर पे नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को रिटर्न करवा दिया, जिससे माफी मंगवा दी, तो ये तभी संभव हुआ जब आप लोग उन्होंने आंदोलन किया और एक क्रमबद्ध संख्या से में आंदोलन किया। लेकिन जब अब आप राजनीति में उतर गए हैं तो लोग क्या आपकी तरफ देख पाएंगे, आप पे विश्वास कर पाएंगे? क्योंकि इस राजनीति का जो आधार है वो आधार ही दोस्तों पैसे वालों का है। और उस आधार के ऊपर एक बड़ी बात जो है वो यहां पर हम करना चाहेंगे, जरा इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 80 जो दलित और पिछड़े लोग हैं उनकी वोटों से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, यानी कि ठाकुर मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो जाति जाति का खेला खेला जाता है, और ये खाली यूपी के अंदर या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ही नहीं है, ये हर जगह होता है। पंजाब में भी हो रहा है। पंजाब में आज कुछ हिंदू संगठन ये बात को लेकर चल रहे थे कि बहुत सी ऐसी सीटें यहाँ पर 50% से ऊपर हिंदू वोट बैंक है, तो मुख्यमंत्री हिंदू होना चाहिए। अब दोस्तों हरियाणा के अंदर जाट बोले का होना चाहिए। कहां पे बात कही जा रही है कि गुर्जर जो है उनको जो है दोस्तों उनको आरक्षण मिलना चाहिए, दलितों को नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। तो ये जो जाति समीकरणों का सिस्टम है, ये लोगों को आपस में लड़वा के कुर्सी को हथियाने का जो खेल है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराने समय का चल रहा है। जैसे अभी ये बात के ऊपर बहस सोशल मीडिया पर चला करती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो मुसलमान है कि पंडित है। दोस्तों ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और उसके अलावा शराब और नशे के नाम पे वोट, जाति के नाम पर वोट, इसके अलावा दोस्तों दंगे करवा के वोट, मतलब कि इंसानियत को बेच के वोट। अब अगर हम भारत की राजनीति के उदाहरणों की बात करें तो पता नहीं किस किस तरीके से ये लोग वोटें प्राप्त करते हैं। अभी यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बबलू श्रीवास्तव एक अपराधी थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी अधूरा ख्वाब। उस किताब में उन्होंने लिखा था कि भारत के अंदर माहौल को खराब करके पक्ष अपनी तरफ लोगों को झुका लेना, और इसके लिए ये जो राजनीतिक दल है या ये जो संगठन है, ये आतंकवादियों से गठजोड़ करके यहाँ पे दंगे करवा देते हैं। और बाहर यहाँ पे AK-47 जो है वो महंगी है, वहां से महंगी खरीद के इंडिया में सस्ती बेची जाती है। क्यों? क्योंकि सब पैसे का खेल है। राजनीति में कुर्सी को हथियाकर करोड़ों रुपया अंदर किया जाता है। इसी बात पे तो किसान आंदोलन हुआ था ना, कि कारपोरेट जगत को बेनिफिट देने के लिए किसानों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा था। और इसी चीज को लेकर 1.25 साल किसान और किसान नेता संघर्ष कर रहे थे। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे।
अब दोस्तों इस चीज पे जोगिंदर उरांव ने चोट की है कि अगर, हालांकि यहाँ पर हम डॉक्टर सोएमान सिंह जो अमेरिका से आए हैं और जो भारत और खासतौर पर पंजाब की राजनीति में काफी बदलाव करना चाहते हैं, उनकी भावनाओं की भी हम लोग कदर करते हैं, लेकिन इस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले लोगों को अपनी सोच से बदलना पड़ेगा। उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। उनको वोट जो है वो पैसे के नाम पर नहीं बेचना है, नशे के नाम पर नहीं बेचना है। उनको जो है वोट वो देना है काम के नाम पर। उनको वोट देना है भारत के विश्व शक्ति बनने के नाम पर, ना कि उनको वोट देना है कि गऊ हमारी माता है तो मुसलमान अगर उसको काटता है तो हम मुसलमानों को काट देंगे। ये बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा किसान संगठन सही है, जो चुनाव में उतरा है वो सही है या जो चुनावों से दूर है वो सही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बुद्धिजीवी लोगों को लगातार अपने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए दोस्तों संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष के लिए हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर चुनाव को जीतने के लिए महंगी रैलियां होंगी, होर्डिंग लगेंगे और पोस्टर बटेंगे और बसों को, गाड़ियों को का खर्चा होगा, डीजल का खर्चा होगा, तो जाहिर सी बात है चुनाव को जीतने के लिए वो व्यक्ति फिर आपकी वोटों को बाद में बेचेगा ही बेचेगा, आपको बेचेगा ही बेचेगा। तो फिर आप किस आधार पे सुधार मांग रहे हैं? आप कैसे बात कह सकते हैं कि आज, पहले मायावती थी जो दलितों और पिछड़ों की बात किया करती थी, आज वही मायावती कह रही हैं कि कुछ वोटें हमारे को जितवा दीजिए, कुछ बीजेपी को डाल दीजिए। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जो ये बातें कह रहा है कि 80 वोटों के दम पे सरकार बनने के बाद में ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री ठाकुर नहीं बनेगा ना दलित बनेगा। मुख्यमंत्री जब तक भारतीय नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री जब तक वोट देने वाला भारतीय नहीं होगा, तब तक इस सिस्टम को बदलना असंभव है। तो यहाँ पर हर जन को अपने वोट के महत्व को जानना पड़ेगा, अपने वोट के महत्व को समझना पड़ेगा और अपने वोट का इस्तेमाल सही ढंग से करना पड़ेगा। तब जाके ये सिस्टम बदलता नजर आएगा, नहीं तो रह जाएंगे। देखिए, अभी अजय मिश्र टैनी को किस बात की छूट मिल रही है? क्योंकि वो ब्राह्मण चेहरा है। तो ब्राह्मण चेहरा मतलब कि उनके ब्राह्मण अगर वोट है तो क्या उनको अधिकार हो गया किसी को भी गाड़ी से कुचल के मारने का, या उनके बेटे को अधिकार हो गया? या उससे पहले जब ये बात की जाती थी कि मायावती का हाथी चलेगा, ये होगा वो होगा, तो मायावती को क्या अधिकार हो गया 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के अंदर विधायकों की सीटों को बेचने का, जो आरोप अब लग रहे हैं? तो दोस्तों, अगर इस सिस्टम को सुधारना है तो हम लोगों को धर्म के अंदर आस्था व विश्वास तो रखना पड़ेगा, लेकिन धर्म की राजनीति से हम लोगों को दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए उतने ही कीमती राम है, उतने ही कीमती गुरु गोविंद सिंह है और उतने ही कीमती जो है वो अल्लाह है। हमारे लिए सब एक बराबर है। हर व्यक्ति जिसने नसीहत दी है इंसान को चलाने की, इंसानियत को चलाने की, उसमें हम लोगों को माथा टेकना पड़ेगा और इसमें कोई शर्म नहीं है। उसके बाद अपनी वोट को बेचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को लुभावने वादे देने के लिए वो रैली करते हैं और उस रैली में करोड़ों रुपया खर्च होता है और उस रैली की वसूली जो है वो बाद के अंदर आपसे की जाती है। जैसे अभी बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है, बात 15 लाख से शुरू हुई थी और अब 5 किलो चना दिया जा रहा है। तो दोस्तों, भिखारी नहीं है हम लोग इस देश के नागरिक हैं और यहाँ पर चाहे ठीक है किसान आगू ने अच्छा किया या बुरा किया, ये तो आने वाला समय बता देगा, लेकिन हम लोगों को अपने वोट का अधिकार समझना पड़ेगा और धर्म की राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। क्योंकि भारत के संविधान के अंदर लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कम्युनिटी है और हम लोग
जब धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा, मुसलमान ये सब करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम इस देश के संविधान की भी हंसी उड़ाते हैं और उसका भी मजाक उड़ाते हैं, जो सिर्फ कागजों में लिखा रह गया है, जो जमीनी हकीकत में नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज से अगर आप लोग सहमत हैं तो कृपया खुल के कमेंट करिए और वीडियो को लाइक व शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।